आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसी स्किल की जो एज अ मैन आपके अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने जहां तक नोटिस किया है अपने फादर, अंकल या आसपास के लोगों में इन स्किल के ना होने से उन्हें कितने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं और आप भी उस ट्रैप में फंसे। तो हम अभी से उन 4 स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप इस समय पर स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सर्च करोगे तो ज्यादातर ऐसे वीडियोस मिलेंगे या ऐसे टेक्स्ट मिलेंगे बताएंगे कि स्ट्रेस को कम कैसे किया जा सकता है। पहले मैं भी मानता था कि स्ट्रेस वगैरह को कम करने के लिए हम मेडिटेशन जैसी चीजों को ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने रियलाइज किया कि हम खुद तो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, बट किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एज अ मैन आपको स्ट्रेस घटाने का कोई तुक ही नहीं बनता, वो आएगा ही आएगा। लेकिन एज अ मैन आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हो। जब एक बार आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेते हो तब आप अपनी लाइफ को हैप्पीली सर्वाइव कर पाते हो। लेकिन स्किल नंबर 2 के बिना आपका स्ट्रेस कभी मैनेज ही नहीं हो सकता। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। एज अ मैन आपके अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत ही जरूरी है। लोग कमाना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पुअर फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से वो ज्यादा देरी तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उनके खर्चे मैनेज नहीं हो पाते, सैलरी कब आती है और कहाँ चली जाती है उनको कुछ पता ही नहीं चलता। ये बात तो बुरी ही है। हमें हमारे स्कूल कॉलेज में फाइनेंशियल नॉलेज को डेवलप ही नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जब हम अर्न करने लगते हैं तब हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो इसका सोल्यूशन है कि हम कई सारे कोर्सेज लेकर के या कई सारे बुक्स पढ़ करके फाइनेंशियल नॉलेज को डेवलप कर सके। जब एक बार आप फाइनेंशियल नॉलेज को डेवलप करते हो तब आप समझते हो आप खुद में एक एसेट हो। एसेट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपको रिटर्न में ला करके कुछ दे सके। और जब आप अपने आप को एसेट समझते हो तब आप असल में अपने ऊपर खर्च करना स्टार्ट करते हो और ऐसी नॉलेज डेवलप करते हो कि आप 10,000 वाली सैलरी से भी उठ करके 1 लाख सैलरी तक पहुंचने की हिम्मत रखते हो। तो अभी से हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने अंदर फाइनेंशियल नॉलेज को डेवलप करना स्टार्ट कर दें। देखो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमें पैसे को मैनेज करना तो सिखाती है, लेकिन कम्युनिकेशन जो हमारी थर्ड स्किल है वो हमें हमारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सिखाती है। एज अ मैन आपको बेटर कम्युनिकेशन डेवलप करना इसलिए भी जरूरी बन जाता है कि उससे आप अपनी अपॉर्चुनिटी ही ग्रैब नहीं करते बल्कि आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे सुधार आते हैं। आप अच्छे से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हो, जिससे एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रहती है। आपकी बात सुनी जाती है क्योंकि उसमें एक इम्पैक्ट होता है। और मैं भी यहाँ भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ही काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात को आपको समझा सकूं। एंड आपको भी मैं सलाह दूंगा कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना स्टार्ट करें। और कहा भी गया है, योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लेस ऑन व्हाट यू नो, मोर ऑन हाउ वेल यू कम्युनिकेट व्हाट यू नो। लेकिन अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना सिर्फ काफी नहीं होता। अगर आपको लोगों को समझना नहीं आता तो आपकी कम्युनिकेशन भी अधूरी मानी जाती है। और यहाँ से आता हमारी चौथी स्किल जो एज अ मैन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी सीखना, स्टडी फीमेल नेचर। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी को मैनिपुलेट करना है। स्टीफन कैवरी लिखते हैं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब ये है कि पहले सामने वालों को समझने की कोशिश करो, फिर खुद को समझाने की कोशिश करो। और इसी समझने समझाने की ना समझ में आजकल के युवा सुसाइड जैसी बैड एक्टिविटी को परफॉर्म कर ले रहे हैं। देखो, फीमेल नेचर से देवता भी नहीं बच पाए, तो आपको ये समझना जरूरी हो जाता है ताकि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। अगर एक आदमी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन एंड फीमेल नेचर को समझना जान जाता है तो वह एक ऐसा इंसान बनता है जो खुद की दिशा खुद से ही तय करता है। आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।